सोचिए, जब अमृत की खोज में देव और दानव एक साथ आए और संसार का सबसे शक्तिशाली पर्वत महासागर में डूबने लगा, तब क्या होता। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। सृष्टि खतरे में थी, स्वर्ग और पाताल के बीच संतुलन टूट गया था। कौन था वो अदृश्य आधार जिसने डूबते हुए पर्वत को अपने पीठ पर धारण करके अमरता के रहस्य को बचा लिया। आज हम विष्णु पुराण से जानेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की वो अद्भुत कथा जिसने समुद्र मंथन को सफल बनाया और देवी लक्ष्मी को प्रकट किया। क्या आप भी अपने जीवन में डूबते हुए संघर्षों को बचाना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें स्थिरता के उस दिव्य रहस्य को जो आपको हर विपत्ति से उबार सकता है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कूर्म रूप में लिया था। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार या कछुआ का अवतार भी कहते हैं। कूर्म अवतार में ही भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन में मंदार पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर के अंश अवतार दुर्वासा ऋषि पृथ्वी तल पर विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथ में पारिजात पुष्प की एक दिव्य माला देखी जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। उसकी सुगंध से मोहित होकर ऋषि दुर्वासा ने उस सुंदरी से वह माला मांगी, जिसके बाद विद्याधरनी ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वह माला ऋषि दुर्वासा को दे दी। उस माला को ऋषि दुर्वासा अपने मस्तक पर लेकर आगे चलने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर देवताओं के साथ देवराज इंद्र को आते देखा। उन्हें देखकर ऋषि दुर्वासा ने उस दिव्य माला को अपने सिर से उतारकर देवराज इंद्र को भेंट किया, जिसे देवराज इंद्र ने ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। ऐरावत ने दिव्य माला को अपने मस्तक से उतारकर भूमि पर फेंक दिया। इसे देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और इंद्र पर गुस्सा करते हुए कहा, हे देवराज, अपने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर आपने मेरी दी हुई माला का आदर तक नहीं किया। इसीलिए मैं श्राप देता हूँ कि तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। उनके श्राप से सभी देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी। श्राप के कारण देवराज इंद्र के प्रिय ऐरावत भी उनसे दूर हो गए। ऋषि दुर्वासा के श्राप से तीनों लोगों को माता लक्ष्मी से वंचित होना पड़ गया। तीनों लोगों का वैभव भी लुप्त हो गया, जिसके बाद सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और कुछ उपाय सुझाने को कहा, जिस पर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। भगवान ब्रह्मा की सलाह पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए, जहां भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने को कहा। भगवान विष्णु ने बताया कि समुद्र मंथन से जो अमृत मिलेगी उससे देवों की शक्ति वापस आ जाएगी और वे अमर हो जाएंगे। प्रभु श्री हरि ने विश्व के पुनर्निर्माण और माता लक्ष्मी के पुनरुद्धार के लिए समुद्र मंथन का मार्ग सुझाया, लेकिन सभी देवता इसे अकेले कर पाने में समर्थ नहीं थे, जिसके बाद इसके लिए असुरों को भी इस कार्य में सम्मिलित कराने की योजना बनाई गई और प्रभु ने देवराज इंद्र को यह कार्य सौंपा कि वह असुरों के पास जाकर उन्हें अमृत का लोभ दिखाकर इस कार्य के लिए मनाए। तब देवराज भी इस कार्य में देवताओं की सहायता के लिए तैयार हो गए। यह पहला ऐसा कार्य था जिसे देव और दानव साथ में करने वाले थे। इससे पहले इन दोनों समूहों में सिर्फ घमासान युद्ध ही देखने को मिला था, मगर समुद्र का मंथन इतना सहज नहीं था। इसीलिए श्री विष्णु की आज्ञा से मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीचों बीच मथनी बनाकर खड़ा कर दिया, परंतु अब भी समुद्र को मथने के लिए किसी लंबी रस्सी का उपाय नहीं सूझ रहा था। तब प्रभु ने देवाधिदेव महादेव से उनके गले के नाग वासुकी को इस कार्य के लिए देने का आग्रह किया। भगवान शंकर जी ने नाग वासुकी को इस काम के लिए सौंप दिया। अब दोनों समूहों में इस बात को लेकर मतभेद होने लगा कि इस रस्सी रूपी नाग का कौन सा हिस्सा समुद्र के पाले में आएगा। इसे लेकर जब असुरों ने पूछा
कि कौन सा हिस्सा मजबूत है, तो उन्होंने मुख्य हिस्से को लेने के लिए कहा। इसके बाद प्रभु के कथन अनुसार असुरों ने भी मजबूत हिस्से को ही लेने का निर्णय किया और देवताओं को वासुकी का पिछला हिस्सा मिला। समुद्र मंथन का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ तो सभी ने देखा कि मंदराचल पर्वत धीरे धीरे जल में समाने लगा है, क्योंकि उसका भार उठाने के लिए कोई मजबूत वस्तु वहां मौजूद नहीं था। सब सोच में पड़ गए कि अब समुद्र मंथन कैसे पूरा होगा। तब तारणहार प्रभु ने स्वयं कूर्म का अवतार धारण करते हुए उस मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। कहा जाता है कि प्रभु के इस कूर्म अवतार में उनकी पीठ का हिस्सा 1,00,000 योजन से भी ज्यादा था। उन्होंने मंदार पर्वत को तब तक उठाए रखा जब तक समुद्र मंथन पूरा नहीं हुआ। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल निकला था, जिसे महादेव ने पी लिया था, क्योंकि उनके अलावा इस संसार में कोई भी इसको अपने शरीर में धारण करने की क्षमता नहीं रखता था। हलाहल को पीते ही महाकाल का कंठ नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाने लगा। हलाहल के बाद समुद्र में से कल्प वृक्ष, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि जैसे रत्नों सहित 13 और रत्न और अप्सराएं बाहर आई। अंत में समुद्र में से माता लक्ष्मी का भी उदय हुआ और उनके आते ही सभी देवताओं की श्री वृद्धि हो गई। तब सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर प्रभु के कूर्म अवतार को सत सत नमन करते हुए उनका गुणगान किया और इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने एक बार फिर धरती पर विश्व का निर्माण किया। तो देखा आपने, समुद्र मंथन केवल अमृत की प्राप्ति नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। भगवान कूर्म ने हमें सिखाया कि जब जीवन के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होता है तो सबसे जरूरी है स्थिरता। कूर्म अवतार हमें याद दिलाते हैं कि आपका धैर्य ही आपके जीवन के मंदराचल पर्वत को डूबने से बचाता है। स्थिरता ही सुख और सफलता की कुंजी है। क्या आपके जीवन में भी कोई मंदराचल पर्वत डूब रहा है? हमें कमेंट में जय कूर्म देव लिखकर बताएं कि कूर्म अवतार से आपको कौन सी सबसे बड़ी प्रेरणा मिली। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत पौराणिक रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।